ध्यान दीजिएगा। बच्चों को डाउट है 8.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 3 में क्वेश्चन कहता है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then prove that it is a rhombus। चलिए सबसे पहले मैंने बना दिया क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, समझिएगा। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं, पहले डायगोनल बनाते हैं। ये डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट O है तो OA का लेंथ OC के बराबर है और OB का लेंथ OD के बराबर है, ठीक है। और कहां पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। कहां बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे। बात को समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझिएगा, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नोटिस कीजिएगा। तो हमको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है ना। ध्यान दीजिए, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, मान लीजिए आमने सामने वाले ले लीजिए। इन ट्राइंगल गिवन वगैरह लिख लीजिएगा आप आराम से। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AC bisects BD। AC क्या करेगा? BD को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। समझिएगा बात को। इसके बाद होता क्या है, कंस्ट्रक्शन तो वही अपने डायगोनल ज्वाइन करे हैं, प्रूफ, ठीक है। समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD की, ठीक है। AOB और COD की बात कर रहा हूं। तो AOB का जो AO है वो CO के बराबर है, जो BO है वो DO के बराबर है। ये कैसे मालूम? ये गिवन है। एंगल AOB इक्वल एंगल COD। कुछ भी बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी बोल सकते हैं और ईच 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं बात को? चलिए, कुछ भी बोल सकते हैं इधर पे। बाई कौन सा क्राइटेरिया? SAS, बाई SAS क्राइटेरिया। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD, ठीक है। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या? COD। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। A का करस्पॉन्डिंग कौन है? C। मतलब BAO इक्वल एंगल DCO, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो गए। ऑन अ कॉमन साइड AC। ये जो अल्टरनेट एंगल इक्वल है ये AC कॉमन साइड पे है। देन AB इज पैरेलल टू DC। आया समझ में? AB इज पैरेलल टू क्या? DC। अब दूसरी चीज, वहीं पे AB पैरेलल टू DC हो गया। AB का करस्पॉन्डिंग कौन है? CD। एंड AB इज इक्वल्स टू CD। CPCT से हो रहा है सब कुछ। AB इक्वल टू क्या? CD। देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। समझिएगा। तो ये तो हुआ कि हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। हमको रोम्बस प्रूव करना है और रोम्बस का मतलब है पैरेललोग्राम। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB और दूसरा क्या? COB। ट्राइंगल COB। समझिएगा आगे, AOB और क्या? COB। तो AOB का जो AO है वो COB के CO के बराबर होगा। AOB का जो OB है वो COB के COB के बराबर होगा, पैरेलल। एंगल AOB जो है और एंगल COB ये बराबर है क्योंकि ईच 90 डिग्री।
और ये गिवन है। तो फिर से एस एस ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सीओबी, और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी ए बी ए करस्पॉन्डिंग सी बी, ए बी ए करस्पॉन्डिंग सी बी, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्यों है भाई रोम्बस? क्योंकि देखिए ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 8.1 से देखिए, so that the diagonals of the square are equal and bisect each other at right angle। कहता प्रूव करो किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर कहता ये भी प्रूव करो कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर कहता ये भी प्रूव करो कि बाइसेक्ट राइट एंगल पे करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने बना दिया डायगोनल, ये स्क्वायर है। स्क्वायर उसको बोलते हैं इसकी सारी साइड्स इक्वल हो, हर एंगल राइट एंगल हो। चलिए सबसे पहले गिवन पे बात करते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, इतना सफिशिएंट है, आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। टू प्रूव, सबसे पहले प्रूव करना है AC इक्वल BD, फिर प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स BD, फिर प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स BD एट राइट एंगल। ठीक है, समझिएगा इतनी सारी चीजें हैं। तो नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, मुझे किन दो ट्राइंगल्स की बात करनी है? एक तो ABC इन ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल बोलिए, एक तो ABC दूसरा BAD, ठीक है, समझिएगा। ABC और BAD में पहली खास बात, ABC का B और BAD का A दोनों इक्वल है। क्यों? ईच 90 डिग्री। ABC का AB BAD के BA के बराबर है। क्यों? कॉमन। ठीक है, ABC का BC BAD के AD के बराबर है। सॉफ इसको क्या हो गया? बाई SAS क्राइटेरिया। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAD। ABC क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके साथ? BAD के साथ। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाई CPCT AC इक्वल BD। आ गया समझ में? एक बात तो क्लियर हो गई, AC इक्वल BD। सेकंड नंबर पे आता है ये बाइसेक्ट्स करते हैं, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल कौन सा? AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD ले लीजिए। AOB का AB COD की CD के बराबर है। समझ रहे हैं बात को? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल BAO इक्वल एंगल DCO। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल ABO किसके बराबर है? CDO के।
बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाई ए एस ए ए ओ बी किससे कॉन्ग्रेंट है? सीओडी के। और जब कॉन्ग्रेंट है ही तो बाई सी पी सी टी ए ओ इक्वल सी ओ बी इक्वल ओ डी। समझ में आ गया? ए ओ इक्वल सी ओ और ओ बी इक्वल क्या? ओ डी। मतलब बाइसेक्ट करता है, एक चीज क्लियर हो गई। अगर बाइसेक्ट नहीं करता तो ए और ओ सी इक्वल थोड़ी होते, बाइसेक्ट हो गया। अब आती है बात कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। इधर आ जाइए, एन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। बात को समझिएगा, ए ओ बी और सी ओ बी को कॉन्ग्रेंट करते हैं। ए ओ इक्वल सी ओ, ठीक है, ए ओ इक्वल सी ओ, ए बी इक्वल बी सी, बी इक्वल ओ बी। कॉमन कौन सा क्राइटेरिया? बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी से उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। देन बाई सीपीसीटी क्या देखने को मिलेगा आपको? एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी। और हम देख रहे हैं इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन में बने हैं। एंड एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी कितना आएगा बोलो? 180 डिग्री। दोनों इक्वल है तो ए ओ बी तो ए ओ बी है ही, और सी ओ बी भी क्या है? ए ओ बी है। 180 तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा बताओ? 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना आएगा बताइए? 90 डिग्री। क्या समझा आपने? ए ओ बी 90 है, सी ओ बी 90 है, मतलब कहां पे बाइसेक्ट करते हैं? ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट्स। अपन ने सब प्रूव कर लिया। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी कहां बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे। आ गया समझ में? जल्दी से नोट करिए इसको, जो डाउट है तो मुझे कॉल मैसेज करिए। नोट कीजिए प्लीज। देखिएगा कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है, समझिए क्या है 8th में? ABCD is a rectangle in which AC bisect A as well as AC, so that ABCD is the square। ठीक है भैया, क्वेश्चन में कहता है ABCD एक रेक्टेंगल है, चलो मान लिया ABCD। फिर कहते हैं AC डायगोनल है, चलो ये भी मान लिया। और क्वेश्चन वाले कहते हैं कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, चलो मान लिया। सी को भी करता है, वो भी मान लिया। समझिएगा, गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल, और अगर ABCD रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इट मींस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल उसको बोलते हैं इसके हर इंटीरियर एंगल क्या हो? राइट एंगल हो, और अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल। समझिएगा, एज AC bisects and AC bisects एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, AC जो है A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है। समझिए, हमको इसको स्क्वायर प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एज AC bisects एंगल A as well as angle C, although
एंगल ए इक्वल एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल बी ए सी कितना होगा 45, एंगल बी ए सी कितना होगा 45, और एंगल बी सी ए कितना होगा वो भी 45। क्यों? ए 90 था, ए सी ने ए को बाइसेक्ट किया, दो इक्वल टुकड़े किए, तो इस टुकड़े की मेजर कितनी होगी 45। सी 90 था, ए सी ने सी को भी बाइसेक्ट किया, इस टुकड़े की मेजर कितनी होगी 45। देन एंगल बी ए सी एंगल बी सी ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए। देन हमने पढ़ रखा है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और इक्वल एंगल के सामने की साइड्स भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसके सामने की साइड कौन BC, और इसके सामने की साइड क्या AB। As adjacent sides of a rectangle are equal, hence ABCD is a square। जब किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब है वो क्या है स्क्वायर है। जिस भी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी वो क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। आ गया समझ में? इसके बाद के बाकी पॉइंट आप फाइंड कर ही सकते हो, ये मुश्किल है क्या बताओ, जल्दी से नोट कर लीजिए और जो प्रॉब्लम आए फिर बात करते हैं। छापिएगा प्लीज।